हेलो बच्चों, I hope you are preparing for your board exam SA1, right? And I am here to help you in your board preparation. We'll give you some case studies, right? और these are some important case studies जो CBSE ने भी इस तरह के क्वेश्चंस पैटर्न भेजे हैं, उनको भी कुछ मैंने कंसीडर किया है. और in every chapter I will take 4 to 5 or 6 case studies. एंड जिनके इन कमिंग डेज पे आपको मैं वीडियोस बना के भेजूंगा. आप उन केस स्टडीज को एक बार सॉल्व करें, उन केस स्टडीज को एक बार बनाएं. और आप देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक होता है केस स्टडीज तो है, लेकिन अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज होगा, एक बार आपको समझ आना चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व करना है. क्योंकि ज्यादातर जो केस स्टडीज होते हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे होते हैं, वो प्रैक्टिकल सिनारियोज पे होते हैं. तो एक बार आपको समझ आ गया, एक बार आपकी पकड़ बन गई दो चार केस स्टडीज में, इसके बाद बहुत प्यार से आप केस स्टडीज जैसी भी हो आप बनाते जाएंगे हर एक चैप्टर से. तो इतना तो मैं आपको करा दूंगा कि आपको चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में, और आपका एक बार हाथ मजबूत हो जाएगा. और जैसे ही आप एक बार कंसेप्चुअली अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको किसी तरह की केस स्टडी जाए बहुत आराम से सॉल्व करेंगे. तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी, दैट इज, तो रीड करिए क्या कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल, इरेजर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, 3 चीजें परचेज कर रहा है. ठीक है, और ये दो डिफरेंट मार्केट में सेल करता है. मार्केट ए में सेल कर रहा है, मार्केट बी में सेल कर रहा है. क्या सेल कर रहा है? पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर. एंड दो चीजें हैं, अगर कोई भी रिटेलर सेल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं से परचेज भी करता होगा, उसकी एक कॉस्ट होगी, और सेल करेगा तो डेफिनेटली उस कॉस्ट में नहीं करेगा, प्रॉफिट बनाना है उसको, तो एक सेलिंग प्राइस होगी. तो यहां पर भी दो चीजें दी हुई हैं. एक तो दिया है पर यूनिट सेल प्राइस, ये देखिए सेल्स प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया है बेटा. तो ये क्या दिया है? ये एक सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स दिया है. और यहां देखिए पर यूनिट कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स हो गया. तो देखिए पहली मैट्रिक्स दिया है, पहला मैट्रिक्स दिया है, इसको लेट से हम P1 लेते हैं. ये एक मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे बना लीजिए. किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो दिस इज 2/3 ऑर्डर, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है. ठीक है बच्चे, अब आपको एक रूल बता रहा हूं, इस चीज को समझना ध्यान से. जब आप बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो? पहले रो लेते हो, पहली मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेते हो, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हो. तो पहली चीज ये समझ जाना कि जब अगर आपको पहली मैट्रिक्स दी हुई हो बच्चे, पहली मैट्रिक्स दी हुई हो, तो यहां पर जो एलिमेंट है, जैसे पेंसिल है, इरेजर है, जो भी एलिमेंट यहां पर आते हैं, जो भी कमोडिटीज या नाम यहां पर आते हैं, अगली मैट्रिक्स जो आप कॉस्ट की बनाओ या सेलिंग प्राइस की बनाओगे, अगली मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए? ये तीनों चीजें, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो यहां पर रो में है, यहां पर क्या होनी चाहिए? कॉलम में आनी चाहिए. ये ट्रिक है, अगर इस चीज को आप समझ गए तो कभी भी आपकी गलती हो ही नहीं सकती मल्टीप्लिकेशंस में. तो ये पेंसिल हो गया, पेंसिल को P से डिनोट कर लेते हैं, इरेजर हो गया E से डिनोट कर लेते हैं, और शार्पनर है SR से डिनोट कर लेते हैं. ठीक है बच्चे, अब ये हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे. ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस, राइट. तो सेलिंग प्राइस, इस मैट्रिक्स को हम S मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं बेटा? S. तो ये सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स दिया हुआ है. क्या है सेलिंग प्राइस? एक पेंसिल का, दैट इज 2.50. और इरेजर कितने में सेल कर रहा है? 1.50. और शार्पनर कितने में? 1 रुपीज, राइट, 1 रुपीज. चलिए, तो इतना हो गया बेटा. अब आप देखें, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और एक मैट्रिक्स और बना लीजिए जिसे हम कह लेंगे क्या? कॉस्ट प्राइस. ये जो कॉस्ट दिया है, तो यहां पर ऊपर बना देते हैं कॉस्ट को C, इस मैट्रिक्स को C से डिनोट करते हैं. आप कुछ भी नाम ABC ले सकते हैं. अब यहां पर वही चीज करेंगे, अगेन वही, ये सारे एलिमेंट्स पेंसिल, इरेजर और शार्पनर किस में आएंगे? कॉलम में आएंगे. बस इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए. तो यहां आ जाएगा बेटा पेंसिल, इरेजर और शार्पनर SR. ठीक है, चलिए, क्या कॉस्ट प्राइस है दिया है? पेंसिल का 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे. तो 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 0.5, सॉरी. ठीक है, अब सॉरी, अब ये मार्केट ए दिया है,
पहला मार्केट ए, मार्केट बी। तो अब जब आप ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स सेल हुए हैं इसको सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको मार्केट ए से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द सेलिंग प्राइस, जो टोटल सेल्स आता है, सेल्स का जो पैसा आता है टोटल, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। व्हाट इट? तो आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? पी और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। तो हम पहले क्या लेते हैं, ये रो लेते हैं बेटा, है ना, और इधर क्या लेंगे, कॉलम, एक ही कॉलम है तो आप ये ले लीजिए। तो 2.5 को अगर 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ए ले लेते हैं, क्लियर है, ये ए हो गया मार्केट ए। तो कितना हो जाएगा बेटा 2.5 का 10,000 के साथ, तो 10,000 टू जा कितना हो गया 20,000 और हाफ, तो कितना हो जाएगा बेटा 25,000 प्लस फिर 1.5 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2,000 के साथ, तो 1.5 यानी 1.5 टाइम हो जाएगा, तो 2 और 3 तो कितना हो जाएगा बेटा 3,000 राइट। एंड प्लस अब ये 18,000 है, 18,000 इंटू 1, 18,000 इंटू 1 कितना रहेगा 18,000 ही रहेगा, ये 1.00 है, समझना, ठीक है। ये 100 मत कर लेना बच्चों, या सीधा 1 रुपीज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट लगा है ध्यान से। तो ये 18,000 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। अब आ जाए मार्केट बी के लिए, तो मार्केट बी दैट मीन्स सेकंड रो, तो आप सेकंड रो लेंगे, यहाँ पर सेकंड रो ले लिया, कॉलम तो यही रहेगा, एक ही कॉलम है। तो 6,000 का 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टू द 12,000 एंड 0.5 यानी हाफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15,000 प्लस। इसके बाद आपका 1.5 का मल्टीप्लाई होगा 20,000 के साथ, तो ये हो गया 120 और हाफ, तो कितना हो गया 30,000 प्लस ये 8,000 है, 8,000 का आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 8,000 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो मार्केट ए और बी का कितना रेवेन्यू आया, ये क्या बताएगा रेवेन्यू, है ना, ध्यान रखना, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस, तो क्या आएगा रेवेन्यू आएगा, राइट। रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए एंड मार्केट बी, तो क्या आएगा 25 और 18,000 प्लस 3,000 21,000 26 एंड इट बिकम्स 46,000, कितना 46,000 राइट। और यहाँ देखिए 30,000 एंड 15,000 प्लस 8,000 सो 23 और ये हो गया दैट इज 53,000 राइट। सो 53,000 ये रेवेन्यू आया बेटा मार्केट ए और मार्केट बी से, ये रेवेन्यू आया। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वैसे अब देख लीजिए कि क्या क्या प्रूव करना है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, बट बेटर ये होगा कि हम पहले क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे एक बार। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपको ताकि हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए, तो मार्केट ए का टोटल रेवेन्यू क्या है आप देख लीजिए 46,000, तो आंसर इज 46,000 व्हाट इट। देन टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी, तो बी का कितना है 53,000, ऑप्शन बी, क्लियर है। अच्छा आगे की क्वेश्चंस भी देख लीजिए, उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे कि क्या आपको सॉल्व करना है। तो यहां देखिए जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन 3 कॉस्ट, आपको कॉस्ट बतानी, कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए, तो ए मार्केट में क्या कॉस्ट आई है, एक तो ये निकालना है, यानी कॉस्ट मैट्रिक्स जो दिया है, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है बहुत सिंपल सा है, तो जो कॉस्ट मैट्रिक्स है ये, इसको जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। और दूसरा प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो ए और बी में प्रॉफिट क्या आया है, तो ये चीज निकालना है हमें। तो पहले हम पीछे वाली मैट्रिक्स में जाएंगे जहां पर आपकी मैट्रिक्स दी हुई है पहली वाली, सो ये क्वेश्चन राइट। तो यहां पर हमने पहले ही रेवेन्यू निकाल लिया है, कॉस्ट निकाल लीजिए, और रेवेन्यू में जब आप कॉस्टिंग माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये तो बहुत क्लियर है ना बच्चों। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बात समझ आई, सिंपल सा है। प्रॉफिट कैसे याद करेंगे कि टोटल सेल्स कितना आया है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू टोटल कितना आया, ठीक है, और माइनस कितनी लागत लगी, कितनी कॉस्ट
आपकी इन्वॉल्व थी। तो रेवेन्यू टोटल सेल्स जो आया है उसमें जितना आपको कॉस्ट लगी हो माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बचेगा बच्चे। क्लियर है? तो हमें रेवेन्यू हमने ऑलरेडी मार्केट ए और बी का निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, राइट। तो कॉस्ट निकालनी है, तो ये जो हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ हमें रेवेन्यू से मतलब है, तो हमने रेवेन्यू नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो कॉस्ट निकाल के देखते हैं, ये कॉस्ट फंक्शन ये वाला है ना, तो यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया और शार्पनर हो गया, कितना है 210.5। ये देखो मैंने जो बताया था आपको कि इधर जब रो में हो, इधर पेंसिल इरेजर शार्पनर को कॉलम में लिखेंगे, जस्ट बिकॉज कि पेंसिल का पेंसिल के साथ मल्टीप्लाई होता है, इरेजर का नंबर उसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इरेजर का शार्पनर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ये चीज बस ध्यान रखना, आप कभी गलती नहीं होगी। तो देखते बेटा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट आएगा, और ये मार्केट ए में कितना आता है, मार्केट बी में कितना आता है, ये देख बना लेते हैं। तो अब आप देखें तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा बेटा 20,000 सॉरी, प्लस 2000 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2000, प्लस 0.5 इंटू 18,000, यानी 18,000 का हाफ, 0.5 क्या है 1/2, तो कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, चलिए मार्केट बी देखते हैं। तो मार्केट बी में जो है आपका 6,000, तो 6,000 2 जा कितना हो जाएगा 12,000, प्लस 20,000 इंटू 1 तो कितना हो गया 20,000, एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस 8,000 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा बेटा 4,000। ठीक है, तो आपका जो सेल्स, अब इसको भी हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, हम सीधा आ जाएंगे इधर कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। तो कॉस्ट क्या आ गई आपकी, कॉस्ट कितनी आ गई मार्केट ए की और मार्केट बी की। तो मार्केट ए की कॉस्ट कितनी, देखिए 20,000 प्लस 9,000, तो 29,000 प्लस 2,000 इट बिकम्स 31,000 कॉस्ट आ गई मार्केट ए की। और मार्केट बी की तो 20,000 प्लस 4,000 और 12,000 16,000, तो इट बिकम्स 36,000। तो ये बेटा हो गया आपका क्या, कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इतनी कॉस्ट हो गई आपकी। अब ये कॉस्ट हो गई आपको, अगर मार्केट ए और बी का प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो देखिए पहले रेवेन्यू वाला लिखेंगे, तो रेवेन्यू कितना है आपका ए का और बी का, तो रेवेन्यू कितना है 46,000 माइनस कॉस्ट कितना है ए मार्केट का 31,000 और बी का रेवेन्यू कितना है 53,000 माइनस 36,000, राइट। क्लियर है? तो इतनी बात समझ आ गई बच्चे। अब आप देखें कि इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका, तो यहीं पर लिख देते हैं कितना हो जाएगा 46,000 31,000 इट इज 15,000 एग्जैक्टली, तो कितना हो गया 15,000 और मार्केट बी में 5336, तो 14 और 3 17,000 कितना आ गया 17,000। क्लियर है बच्चों? देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट आई एम श्योर कि यही आएगा। तो चलिए प्रॉफिट भी मिल गया मार्केट ए मार्केट बी का, प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट मिल गया मार्केट ए और बी का। तो जब भी जो भी क्वेश्चन कहता है उसको हम निकाल लेंगे बेटा अब इसके मदद से। तो देखिए क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये आंसर मत ले लेना, ये पीछे वाले का आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए, तो कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए, कॉस्ट ए में कितनी आई बेटा 31,000, ये देख लीजिए कॉस्ट कितनी है 31,000, ऑप्शन डी। प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो ए की प्रॉफिट क्या है, पहले ए की प्रॉफिट बताइए 15,000 और बी में 17,000, तो डेफिनेटली आंसर इज ए। बात समझ आ गई? तो थर्ड और फोर्थ हो गया। आप चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा है कि दोनों मार्केट से कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोनों मार्केट से टोटल प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 15 30 32,000।
32,000। सिंपल सा टोटल प्रॉफिट दोनों मार्केट मार्केट का, तो कितना हो गया 32,000। तो आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए। वही मल्टीप्लीकेशन है जो पहले सीखा है, बट मैट्रिसेस कैसे फॉर्म करेंगे ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है अमित, विराज एंड चिराग वर गिवन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बिलो आर द मैट्रिसेस क्रिएटेड बाय, ये ए मींस विराज के द्वारा, बी चिराग के द्वारा, और सॉरी तो बच्चे अमित अमित के द्वारा ए बनाई गई, विराज ने बी मैट्रिक्स बनाया और चिराग ने सी मैट्रिक्स बनाया। इनके नाम का ए बी सी ले लिया मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, डन। अब देखिए कह रहा है ए मींस ये वाला नहीं, स्मॉल ए, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 4 दिया है, और बी स्मॉल कितना दिया है, -2। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल सा a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर देना है। तो ये तो बड़ा आसान काम है। और दूसरे में पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो बहुत बहुत इजी है ये। चलिए देखते हैं जल्दी से। ठीक है, ये तीन मैट्रिसेस हैं, तो अगर तीनों को ऐड करोगे बेटा कितना है, ए दिया है, इस राइट साइड में लिख देता हूं तो आपके लिए यहां पर रहेगा मैट्रिक्स ए। तो ए गिवन है कितना, 1 2 -1 3, राइट। और बी दिया है बेटा आपका 4 0 1 5। ये तो ओरली हो जाएगी ये मैट्रिक्स, बिल्कुल ये केस स्टडी बिल्कुल ओरली हो जाएगी, बहुत इजी है, -2। ठीक है, ये तीन मैट्रिसेस दिए हैं। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो सम ऑफ द मैट्रिसेस, पहले तीन मैट्रिसेस का सम करना है, तो बड़ा आसान काम है। पहले ए, तो ए कितना है 1 2, ऐसे डायरेक्ट कर दो। आपको पता है एसोसिएटिव मैट्रिसेस एलएचएल आरएचएल इक्वल होता है, तो सिंपल सा है। हम तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, तो सीधा करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, और थर्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स थर्ड। तो कितना हो जाएगा 1 4 5 5 + 2 7। तो 7 एक देखो, सबसे पहले एक एलिमेंट हमने काउंट किया, आंसर आ गया। आगे देखना ही नहीं है क्योंकि पहला फर्स्ट एलिमेंट, बाकी 1 6 और 2 है। और इसको देखो 1 4 + 2 6 आ रहा है, और 1 7 यही आएगा। बाकियों को भी देख लो, तो 2 + 0 + 0 तो 2 ही आएगा। देखने के लिए देख लो, अदरवाइज आप यही मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। -1 + 1 0 हो गया, 1 आएगा तो 1 हो गया। यहाँ देखिए 3 + 5 8 8 -2 कितना आ गया, 6 आ गया। परफेक्टली ऑल राइट। तो बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जो दिया है बेटा, अगर उसका हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो क्या होता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात आती है। हमने बोला हुआ है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर उसका होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए आएगा। इसका मतलब है ए जहां पर ये मैट्रिक्स दिया हो उसी को आंसर मार दो। 1 2 -1 3 चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन 1 2 -1 3 करेक्ट। कोई सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हवा की रफ्तार से आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, बहुत आगे बढ़ गए, इतना आगे भी नहीं बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ना है बट इतना नहीं। चलिए सो बेटा देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बी ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, कुछ नहीं है बेटा। बी की वैल्यू कुछ दिया था, याद है, बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। ए दिया है कितना बेटा, ए दिया है आपको, ए की वैल्यू दिया है 4 और बी की दिया है बेटा -2। तो आप देखें, अब आ जाएं, क्वेश्चन जो भी दिया है देख लेंगे। तो क्या दिया है बेटा, आपको दिया है बी ए, दैट मींस मैट्रिक्स ए में बी से मल्टीप्लाई करिए, और बी क्या है -2, दैट मींस आपको क्या करना है, -2a करना है। समझ रहे हो, 2b का मतलब, सॉरी, बी ए का मींस क्या है, बी ए का मतलब क्या है
कि ए के अंदर माइनस एक, बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा इसमें -2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2, और 2 2 जा -4, और माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा 2, और 2 का 2 3 जा -6। क्लियर है? यहाँ पर बहुत सारे इक्वल लग गए तो माइनस समझ नहीं आ रहा है, ये -2 है बेटा। क्लियर? डन। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया बच्चे। अब आपको कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम कॉलम रो, तो ये नीचे आ जाएगा -2 -4 2 -6। सो क्या आ गया आंसर, देखिए -2 -2 -2 -4 -6। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। AC -BC, अब कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो पहले मैट्रिक्स A और C का मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। तो A इंटू सी करेंगे तो A मैट्रिक्स क्या है 1 2 -1 3, और C मैट्रिक्स क्या है बच्चे, C है 2 0 और 1 -2। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर, हाँ तो करिए, कितना आ जाएगा, करिए। तो देखिए सिंपल सा है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2, तो इट बिकम्स 4। डन, ये पहला हो गया। अब इसके बाद 0 का आप इसके साथ करोगे 0, और -2 का आप इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा -4। डन डन, चलिए डन डन डन। ओहो, ये -1 था। सेकंड रो पे आ जाइए बेटा, तो कितना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 और +3, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आप आ जाइए सेकंड कॉलम में, तो कितना हो जाएगा -1 का हुआ 0 के साथ, 0 इंटू -1, और तो 0 हो गया, और -2 इंटू 3 तो -6 हो गया। ये आ गया AC। अब AC के बाद क्या बात कर रहा है, BC निकालना है बेटा, तो BC भी निकाल लेते हैं और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो BC कितना है, BC बताइए। चलिए देखते हैं, B क्या है, B है 4 0 1 5। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन है, CBSE ने दिया है, CBSE क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं, ये आपको वही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो 4 2 जा 8, 1 का 0 के साथ, तो 8 आ गया। फिर आप देखें सेकंड, तो 0 और 0, तो 0 आ गया। आई होप मल्टीप्लीकेशन में सबका हाथ क्लियर होगा बेटा, तभी तो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, नहीं तो कंसेप्ट वाला वीडियो देख रहे होते। अगर किसी को डाउट है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं आप, 12th का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और मैट्रिसेस के क्वेश्चंस देखें, ठीक है, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट वीडियो देखें। तो 1 5 1 2 जा 2 और 1 5 जा 5, तो 5 to 7 हो गया बेटा। 2 1 जा 2, 5 1 जा 1 5 जा 5, तो 7 हो गया, राइट। और इसके बाद 0 का 1 के साथ, तो 0 हो गया, और -5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है, AB - BC, तो सीधा करते हैं, यहाँ देखो AC - BC, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 -8 becomes -4, -4 -0 becomes -4। ठीक है, एक 1 - 7 becomes -6, और -6 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे, ये वाला देखिए। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आ गया। डन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और होगा, उसको लेते हैं। ये देखिए, तो ये तो बहुत ही आसान दिया है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, इसके बाद भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बेटा इतना तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, लिखता हूं मिटाता हूं, हथेली पे नहीं बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, A + B, ए कितना दिया बेटा 4 दिया है, और B कितना दिया है -2, तो अगर A + B निकालोगे और इनटू B करेंगे, B मैट्रिक्स, तो A कितना हो गया 4 -2 इंटू B, तो कितना आ गया 2 इंटू B। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जो B मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो B मैट्रिक्स ये है, कौन सी है, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 8 0
2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब देख लीजिए कौन सा आंसर है। तो ये मत सोच लें, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने मार्क किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये 8 कौन सा है, ये वाला 8 0 2 10 डन। तो सी। तो बच्चों आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दो मैट्रिसेस, आप दो केस स्टडीज आपको समझ आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द थर्ड केस स्टडी, ठीक है। चलिए, सो थर्ड केस स्टडी देखिए, थर्ड नंबर है, ठीक है। दो तो ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, दिस इज थर्ड नंबर, ठीक है। रीड करिए, कह रहा है देयर आर 3 स्कूल्स, कौन सा, डीपीएस, सीवीसी एंड केवीएस, decided to organize a fair for collecting money for helping the flood victims. They sold handmade fans. तीन चीजें बना रहे हैं बच्चे, एक तो फैन बना रहे हैं, दूसरा मैट और तीसरा प्लेट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। और उनकी कॉस्ट क्या है, 25, 100 और 50 ईच, ठीक है। एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे सोल्ड, ये नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड हुआ है डीपीएस के द्वारा, सीवीसी के द्वारा और केवीएस के द्वारा। अच्छा, एक चीज जैसे हमने पिछले स्लाइड में या पिछले केस स्टडी में बताया था कि जो चीजें यहां दी होंगी ये रो में, अगली मैट्रिक्स जो बनाएंगे कॉलम में बनाएंगे। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि आपको निकालना क्या है। अगर बोलता है कि डीपीएस ने कितने सेल किए या कितने पैसे कलेक्ट किए, किसके बारे में बात कर रहा है, डीपीएस के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहा है, जिससे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वो आएगा इधर पहली मैट्रिक्स में जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बोलता है कि हैंडमेड फैंस कितने बने, तब तो ये हैंडमेड फैंस, मैट्स, प्लेट्स इधर ही रहेंगे। लेकिन अगर बोलता है क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए डीपीएस के द्वारा कितने मनी कलेक्ट की गई, सीवीसी केबीएस के द्वारा कितना मनी कलेक्ट किया गया। तो जैसे ही जिस वेरिएबल से क्वेश्चन रिलेटेड हो, उसी को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कॉलम में रखेंगे। सबसे पहला काम है कि आपको निकालना क्या है, जो फाइंड करना है उसको पहली मैट्रिक्स में रख दो कॉलम में, समझे। और ये तो इसका क्या करना है, सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लेना है। जैसी मैट्रिक्स है, अगर आप स्टेप से करोगे, क्योंकि स्टेप्स यहाँ पर इतने मैंडेटरी है नहीं, स्टेप के मार्क मिलने नहीं है, तो आप सीधा क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, डीपीएस, सीवीसी और केवीएस क्या होंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे, यानी कॉलम में आ जाएंगे। तो यहां लिख दीजिए डीपीएस, सीवीसी और केवीएस, ठीक है। और जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ऑब्वियसली हैंडमेड फैन ये ऊपर आ जाएगा, हैंडमेड फैन हम सीधा शॉर्टकट में करते हैं, मैट्स और प्लेट्स ये आ जाएंगे कहां पर, रो में। अब मैट्रिक्स बना लीजिए, इनकी जो एंट्रीज है यहां पर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये कॉलम में आ जाएगा, तो 40, 25, 35, ठीक है। 40, 25, 35, दूसरा 50, 40, 50, तीसरा 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दो चीजें ध्यान रखनी है पूरे इस तरह के जो मैट्रिसेस के जो प्रॉब्लम बनेंगे, जो इस तरह के ज्यादातर इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो दो चीजें ध्यान में रखो कि निकालना क्या है। जो निकालना है, जिनकी वैल्यूज निकालनी है, सिंपल सा उसको उठाओ और लेफ्ट में कॉलम में रख दो। जैसे कि यहां पर हमने रख दिया, भले ही डीबीएस सीवीसी ये रो में आया है, लेकिन हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट, पहली चीज देखना है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया है। अगर क्वेश्चन में डीपीएस, सीवीसी या केवीएस की वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है, तो उनको लेफ्ट में रखेंगे, और लेफ्ट में यानी कॉलम में रखेंगे। और कॉलम में रखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, इसको ट्रांसपोज कर देना, पहला काम। अब जब आपने ट्रांसपोज किया तो ये जो फैन है, मैट है और ये प्लेट्स हैं, ये ऊपर आ गए, यानी रो में आ गए। अब जब ये रो में आ गए, तो मैंने दूसरा ट्रिक बताया था, जो पहले क्वेश्चन में बताया था, कि जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी, इनकी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस जो भी है, वो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कहां आएंगे, कॉलम में आएंगे। तो ये क्या है, देखिए ये कह रहा है कि एक हैंडमेड फैन का कितना प्राइस है, यानी ये देखो ये चीजें कॉलम में आ जाएंगी इधर। तो हैंडमेड फैन, मैट और प्लेट्स,
ये कॉलम में आ गए, ठीक है। इनकी जो भी है प्राइस दे दीजिए 25, 100 रुपीज एंड 50 रुपीज। देखिए अब बहुत प्यार से मल्टीप्लाई होगा। बस इतनी सी अगर दो चीजें आप समझ गए, अगर ये दो चीजें समझ गए कि जो निकालना है वो पहली मैट्रिक्स में उसको कॉलम में रखेंगे, लेफ्ट साइड में उनके नाम आने चाहिए, और दूसरे जो कुछ होंगे वो आ जाएंगे ऊपर रो में, जैसे कि ये हैंड मैट, फैन मैट्स और प्लेट्स आ गए। इसके बाद जो अगली मैट्रिक्स बनेगी, जो यहां पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, यहां पर ये फैन, मैट और प्लेट, ये उसमें कॉलम में आ जाने चाहिए, ठीक है। तभी तो आपका मल्टीप्लाई होगा भाई, रो का कॉलम के साथ तो हैंड मैट, फैन का हैंड मैट फैन के साथ होगा, मैट का मैट के साथ होगा, प्लेट का प्लेट के साथ होगा। अगर ये दो चीजें समझ गए तो समझिए क्वेश्चन डन। तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। अब सिंपल सा है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का हुनर आपको पता है पहले से, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर नहीं पता है तो फिर आपको बेसिक वीडियो देखने पड़ेंगे, राइट। तो देखिए यहां लिख देंगे डीपीएस, सीवीसी और केवीएस। केवीएस इनमें इन्होंने पैसा कितना कलेक्ट किया अभी पता चल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 40 का 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1000 40 टू 20 इतना आ जाएगा 800, और 5 का 40 तो 520, 200 1000 हो गया, प्लस प्लस 100 का 50 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, फिर प्लस 50 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाना चाहिए, ठीक है 1000 ही होगा ना, हाँ भाई एग्जैक्टली सही नंबर लिया है, बिल्कुल सही है। तो 1000 हो जाएगा। अच्छा बंद कर देते हैं इसको यहीं पर। और देखिए अगले सेकंड रो पे चलते हैं बेटा। तो सेकंड रो पे चलेंगे तो 25 का 25 के साथ तो कितना होता है आपको पता है, 6 to 5 प्लस 40 इंटू 100 तो कितना हो गया 4000, प्लस 3 इंटू 30 इंटू 50 तो 5 3 जा 1500, करेक्ट। अब आ जाइए थर्ड में, तो थर्ड में ये हो जाएगा 35 का 25 के साथ, तो ये कितना हो गया 35 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 875, प्लस 50 इंटू 100 तो इट बिकम्स 5000, प्लस 40 इंटू 50 तो 5 4 जा 20, सो इट इज 2000। देख लीजिए बेटा कितना आ जाएगा। तो ये हो गया 1000 1000 2000 5000 7000 हो गया, और यहाँ हो गया 4 प्लस 5 5000 से 5 से 11 6000 1125। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चों, 5 to 7 7875। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? ठीक है तो इतना हो गया बच्चों, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। जो इससे हो जाता है वो क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी और करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला, व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाई, कौन सा, डीपीएस के द्वारा, डीपीएस, यस। सो कितना हो जाएगा, डीपीएस के द्वारा कितना मनी कलेक्ट किया गया बेटा, डीपीएस 7000 कलेक्ट किया, परफेक्ट। व्हाट इज द टोटल मनी अमाउंट कलेक्टेड बाई द सीबीसी एंड केबीएस, दोनों को मिला के, सीबीसी एंड केबीएस दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा 10, 5 to 7 8 8 1 9 और 7 plus 6 13 13 9 8 0 13 क्या रहा है, what is the total amount of money in rupees collected by CBC and KBS, तो 7 13 ठीक तो है, 13,000, एक सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा अरे गाइस सॉरी, 7 to 9 और 1 10 हो जाएगा ये, और ये 8 और 9 एक 10 हो गया, और 7 14,000 आ गया ना, 14,000 सॉरी माय मिस्टेक, सो इट इज 14,000 बेटा, इतना हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ऑल 3 स्कूल्स, तो तीनों का ऐड कर दीजिए, तो तीनों का ऐड कर दीजिए। तो देखिए 14,000 था ही, इसमें 7,000 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21,000, ठीक है। दो का तो ऐड ही था पहले से, 7 और ऐड कर दिया तो तीनों का हो गया, इतना 14,000 रुपीज इन्होंने तीनों स्कूल्स ने मिलके कलेक्ट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question 4 is, if the number of handmade fans and plates are interchanged,
फॉर ऑल स्कूल्स। अच्छा, यहां पर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जो हैंडमेड फैन है, ये जो नंबर्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं, ये क्या हो जाए, प्लेट्स के हो जाए, जो प्लेट्स के नंबर हैं वो क्या हो जाए, हैंडमेड फैन के हो जाए। तो टोटल कलेक्शन कितना होगा मनी का। तो चलिए हम क्या करेंगे, जो अगली मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें ये पहली कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सिंपल से क्या करना है, C1 एंड C3, ठीक है। C1 को C3 के साथ एक्सचेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इधर आपका DPS, CVC और KBS है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 20 30 40 पहले आ जाएगा, 20 30 एंड 40 पहले आ जाएगा, ठीक है। और हैंडमेड फैन अभी भी यही है, ठीक है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए कि नंबर्स इतने इसमें मैन्युफैक्चर्ड हुए और इसमें अलग हो गए, यानी सफल कर दिया, ठीक है। प्लेट, तो ये तो 50 वाला मिडिल वाला तो सेम ही रहेगा, 40 और 50, और ये जो पहला कॉलम है वो थर्ड कॉलम में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 और 25 और 35। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो हमने, अच्छा अब फिर अब मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, वही 25 100 और 50 से, ये जो दिया है इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ जाएगा आपका। सो 20 इंटू 25 तो 500 प्लस 5000 प्लस 2000, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा 30 तो 750 प्लस 4000 प्लस 500, क्लियर, 500 हो गया, ठीक है। अब आ जाए बेटा कहां पर, इस पे 40 25, तो कर लीजिए जल्दी से। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमने ऐड कर दिया, इसको ऐड करोगे तो ये आ गया। अब इसमें कह रहा है ये DPS है आपका, ये आपका CVC है, ये आपका KBS है, तीनों को ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट जो आ जाएगा ये हो गया 0 5 7 5 12 और ये हो गया आपका 1 से 2 21, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर दिस, ठीक है, 21 250। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन टोटल आर सोल्ड बाय 3 स्कूल्स, तो पहली स्कूल का ऐड कर लो, ऐड कर दो सबको, ठीक है। तो पहले स्कूल में आपको 90 प्लस 20 110 और 70 प्लस 20 95 और ये हो गया 125, ऐड करोगे तो कितना 330, राइट। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल वही चीज है जो कंसेप्चुअल आपने थोड़ा सा पढ़ा है, बट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में जैसे यहाँ चेंज कर दिया कि आपको होम मेड फैन है और प्लेट्स के नंबर्स अगर चेंज कर देता है तो क्या होगा। तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर आप समझ गए तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।